हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आज का वीडियो है नेवी एयरफोर्स में जो लास्ट ईयर जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या नेपाल। यानी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना कमेंट में आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, केरल। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो ये किसके अंदर स्थित है? ओडिशा के अंदर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कई बार तो इसकी राजधानी पूछता है, कई बार इसकी मुद्रा पूछता है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? पाउंड, डॉलर, रुपया, टक्का। जल्दी से अपना आंसर बताना क्या होगा। इसकी राजधानी यह है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा है टक्का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बांग्लादेश की मुद्रा तो है टक्का और राजधानी है ढाका। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के अंदर? 2, 5, 10, 12। लोकसभा के अंदर कितनी करता है? तो लोकसभा के अंदर करता है 2। लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों मनोनीत करता है और राज्यसभा में करता है 12 सदस्य। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा के अंदर और लोकसभा में करता है 2। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है? ए ऑप्शन 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार और इसकी धनराशि होती है डी ऑप्शन डी 11 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि होती है 11 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 16 जून को। अपना आंसर जल्दी से बताना। यह क्वेश्चन अब की बार आईएएफ के अंदर आया था, एयरफोर्स के अंदर आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 को नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये तीनों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या इनमें से कोई नहीं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताना कमेंट में अंदर। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पेरिस के अंदर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए 2,
4, 8, 16। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताना कमेंट के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वर्तमान में उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? वर्तमान में उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा, रीमा दत्ता, हिमा दास, सुमन राव। जल्दी से अपना आंसर बताना। वर्तमान में उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताना अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हिमा दास। वर्तमान में उड़न परी के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, जर्मनी एवं फ्रांस, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। अपना आंसर जल्दी से बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मैकमोहन रेखा भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और भारत पाकिस्तान की है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की और मैकमोहन रेखा है भारत चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, 14, 17। इसका राइट आंसर जल्दी से बताना। आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट में उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 17। 17 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा हुआ होता है। भारत में करेंसी नोट पर 17 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा हुआ होता है। और इस पीडीएफ को आप लेने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो जल्दी से अपना आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? यानी सफेद हाथी का देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। अपना आंसर जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हीलियम। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? पेरिस, जेनेवा, लंदन, टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, टोक्यो। टोक्यो में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है विश्व के अंदर। तो टोक्यो, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से अपना आंसर बताना कमेंट में। लौह पुरुष किसे महापुरुष को कहा जाता है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई को पटेल को है लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, हुगली नदी, चंबल नदी। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताना कमेंट के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है।
कोलकाता हुगली की नदी किनारे स्थित है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका। ऑप्शन ए टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी से अपना आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टेनिस। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 23, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मान बुकर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हवाई जहाज वायुमंडलीय किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज वायुमंडलीय किस परत में उड़ते हैं? ओजोन मंडल, सौर मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना अपना आंसर। सी ऑप्शन राइट आंसर, समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। और वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, लखनऊ, गुजरात, दिल्ली। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट कहाँ स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताना इसका। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डी ऑप्शन, दिल्ली के अंदर स्थित है। राजघाट समाधि स्थल है ना, वो दिल्ली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सब ये आंसर से सबको देना चाहिए। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 12 जून 1928, 16 अगस्त 1929, 23 मार्च 1931, 15 जनवरी 1930। इसका जल्दी से अपना आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोलकाता में सबसे पहले शुरू की गई थी भारत के अंदर मेट्रो रेल सेवा। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, जापान, फ्रांस, भारत। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताना कमेंट के अंदर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जापान। जापान राइट आंसर होगा। सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? इंपीरियल बैंक, ब्रिटिश बैंक, अवध बैंक या भारतीय स्टेट बैंक?
विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं विश्व के अंदर। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, लता मंगेशकर। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना, क्या होगा इसका? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये राष्ट्रीय गीत की रचयिता है। राष्ट्रीय गीत के राष्ट्रगान के हैं रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान के हैं रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 34, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये अब की बार क्वेश्चन आया था एयरफोर्स के अंदर। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताना। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872, 1951, 1971, 1901। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना, क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1872 में भारत की पहली बार जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, आइस हॉकी। जल्दी से इसका आंसर बताना कमेंट के अंदर। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस धर्म से है? धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस धर्म से है? तो जल्दी से इसका आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर होगा। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से इसका आंसर बताना कमेंट के अंदर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मर्मस्कटिकम पुस्तक किसने लिखी थी? ये नेवी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मर्मस्कटिकम पुस्तक किसने लिखी थी? महर्षि चरक, टॉलमी, शूद्रक, लक्ष्मीधर। जल्दी से इसका आंसर बताना कमेंट के अंदर। मर्मस्कटिकम पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, शूद्रक ने ये पुस्तक लिखी थी। मर्मस्कटिकम पुस्तक शूद्रक ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी नेवी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताना। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी कौन सी है? भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी कौन सी है? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद। भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अहमदाबाद। भारत की प्रथम हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है वेटिकन सिटी। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, जापान की मुद्रा क्या है? रुपया, पाउंड, दिनार, येन। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। राजधानी क्या है? टोक्यो बोल दो। और इसकी मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जापान की राजधानी हो गई टोक्यो और मुद्रा हो गई येन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? यानी सबसे पहले संस्थापक कौन था? औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, बाजवा। तो सबसे पहले कौन है? अब बी यानी बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले बाबर। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इससे आप इसके सदस्य भी याद से पहले कौन कौन आया था, तो बाबर राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन जाने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे? जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। सियाचिन जाने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। जल्दी से अपना इसका राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सियाचिन जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 46 उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 3.5 लाख रुपए होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। क्वेश्चन नंबर 47 वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए 2, 5, 6, 11। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार? ये मौलिक अधिकार पूछा है, मूल करते हुए नहीं पूछा है, मौलिक अधिकार पूछा है। तो वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 6 है। वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1909 ईस्वी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से अपना आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1906 में। आगा खान ने की थी, सलीम खां और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है? 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताना। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1 करोड़ रुपए होती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की धनराशि 1 करोड़ रुपए होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर। टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना हो। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फेसबुक पेज ज्वाइन इंडियन नेवी यानी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से फेसबुक ग्रुप भी, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी।